प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए प्रभु का वचन हम पढ़ना चाहेंगे। भविष्यता सार 10 अध्याय उसका 12 वचन। भविष्यता वरण 10 का 12। Deuteronomy chapter 10 verse 12। हे इस्राएल, ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਥੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਈ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪੈ ਖਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ यहोवा अपने परमेश्वर की उपासना करो। हाँ। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? आमीन। हे इस्राएल सुन, तेरा यहोवा परमेश्वर तुझसे और क्या चाहता है? प्रभु के आत्मा के द्वारा प्रभु का दास मूसा इस्राएल को चेतावनी देता है। हे इस्राएल, तेरा यहोवा परमेश्वर तुझसे और क्या चाहता है? क्योंकि उसने तेरे लिए किया क्या है वो तेरे को बात याद आ जाना चाहिए। हे इस्राएल, जब तू मिस्र की गुलामी में था, जब तू आहें भरता था, जब तू रोता था, जब तू पेट भर के खाना नहीं खा सकता था, जब तुझे 1 रुपया भी वहां मजदूरी नहीं मिलती थी और उसके बदले में कोटड़े आपको पड़ते थे, जरा याद कर इस्राएल, तू गुलामी में मिस्र में दुख से रह रहा था। तेरा रोना तेरे परमेश्वर ने देखा, तेरी प्रार्थना तेरे परमेश्वर ने सुनी और उतर आया स्वर्ग से हरे पर्वत पर और चुन लिया मूसा को और भेज दिया मिस्र में और अपनी सामर्थ के कार्य उधर दिखाकर फिरौन राजा को धूल चटा दिया और उसको हरा करके शर्मिंदा करके उधर से तुझको निकाल करके ले आया। लेकिन जब तेरे को जंगल में रखा, बियाबान में जब तू आया, तो मूसा को प्रभु ने अपने पास बुलाया 40 दिन 40 रात के लिए, ताकि तुझे अपनी आज्ञा को दे, अपनी व्यवस्था तुझे दे। तब तू उस पवित्र प्रेम को भूल गया, तब तू उस परमेश्वर के भय को भूल गया, तब तूने जल्दीबाजी में सोने के बछड़े को परमेश्वर के तुल्य बना दिया और उसके आगे झुकने लगा, दंडवत किया, उसके आगे नाचने लगा। इस्राएल सुन जरा, तूने क्या किया? इस कारण तेरा परमेश्वर तेरे साथ गुस्सा किया, अब क्रोध किया और कितनों को मार डाला। 24,000 को मार डाला। लेकिन फिर भी मूसा परमेश्वर का दास तेरे लिए निवेदन करने लगा और अपने प्रभु परमेश्वर के क्रोध को ठंडा किया। फिर तुझे 40 वर्ष जंगल में लेकर चला। याद कर कैसे
तेरी अगुवाई किया, कैसे दिन को बादल का खंभा बनकर और रात को आग का खंभा बनकर तेरे आगे आगे चलता रहा। इस्राएल याद कर, कैसे स्वर्ग से मन्ना आपको खिलाया, कैसे चट्टान से पानी निकालकर तुझे पिलाया, कैसे तेरे वैरियों को तेरे आगे से दूर किया। याद कर, जैसे पिता पुत्र को ताड़ना देता है, ऐसा तुझे ताड़ना देकर तुझे चलाया। 40 वर्ष जब तुझे बियाबान जंगल में चलाया, ना तो तेरे कपड़े फटे, ना तो तेरे पांव सूजे, ना तो तू बीमार हुआ। तेरा परमेश्वर तेरे साथ साथ चलता रहा। इन सब बड़े आश्चर्य कामों के कारण, इन सब भलाइयों के कारण, इस पवित्र प्रेम के कारण अभी इस्राएल तेरा परमेश्वर तुझसे चाहता क्या है? तेरे पहले फलों का पहला हिस्सा नहीं चाहता, कुछ भी तुझसे नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि तू अपने परमेश्वर का भय मान। पहली बात, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर क्यों इस्राएलियों में से 24,000 लोगों को मार डाला? क्योंकि उनको सिखाया कि मैं कौन हूं, मेरा भय मानना है तुमको। क्यों हारून के बेटों को मंदिर में ही मार डाला? उनको सिखाया कि मैं भस्म करने वाली आग हूं, जरा मेरे साथ चलना है तो मेरे भय के अनुसार चलना, अपनी मर्जी से नहीं चलना। जरा सोच कर देखें मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस्राएल की अगुवाई करने वाला, इस्राएल को चुनने वाला परमेश्वर कैसे अपने दास मूसा के द्वारा बात कर रहा है। और यही परमेश्वर जो आज से 2024 साल पहले मनुष्य के रूप में आया था, जो हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया था, इस्राएलियों को तो मिस्र से, फिरौन की गुलामी से छुड़ाने के लिए आया था, लेकिन आपको और मुझे शैतान से, पाप से, मृत्यु से और शराब से छुड़ाने आया है। मनुष्य के रूप में उद्धारकर्ता बनकर आया है। उसने हमको छुड़ाने के लिए क्रूस पर प्राण दे दिया है। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। अभी हमसे प्रश्न करता है, हे मेरी कलीसिया, हे मेरी दुल्हन, हे मेरी प्यारी, मैं तुझसे क्या चाहता हूं कि तू हृदय से मेरा भय मान। मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, हम सबको इस जीवते परमेश्वर का, इस भस्म करने वाली आग का भय मानना अति जरूरी है। उसका भय क्या है? कि तू, हे परमेश्वर, तू मेरा उठना और मेरा बैठना, मेरा चलना और मेरे लेटने की छानबीन करता है। हे प्रभु, तेरी दृष्टि से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हे परमेश्वर, मैं तेरी दृष्टि से भागकर कहां चले जाऊं? भजन संहिता 139 का 7 और 8 पढ़ लीजिए। भजन संहिता 139 उसका 1-2 भी पढ़ेंगे, फिर 7-8 भी पढ़ेंगे। हे यहोवा, तै मैनू परख लिया ते जान लिया, तू मेरा बैठना उठना जानदा है, तू मेरे विचार नू दूर तो ही समझ लैंदा है, तू मेरे चलने ते मेरे लेटने दी छानबीन करदा है। मैं तेरे आत्मा तो किधर जावां ਅਤੇ तेरी हजूरी तो किधर नट्ठां? जे मैं आकाश उत्ते चढ़ जावां, तू ओथे है, जे मैं पताल विच बिस्तरा विछावां, वेख तू ओथे है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है
और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। देखिए, हमें परमेश्वर इस्राएल के द्वारा क्या सीख देता है। इस्राएल से बोलता है ना, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तू मेरा मेहमान हृदय से। तो हमें भी तो बोलता है ना कि हम उसका मेहमान है, और हम ये सत्य वचन याद रखें कि वो मेरा चलना मेरा लेटना भी जानता है, और मेरे विचारों को भी तू जानता है प्रभु। यदि मैं आकाश में चढ़ जाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं अधोलोक में बिस्तरा बिछा लूं तो वहां भी तेरा हाथ मुझे पकड़ लेगा। हे प्रभु, तेरी दृष्टि से मैं कहां भाग जाऊं? सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छुपी हुई नहीं जिसको हमने हिसाब देना है। उसकी दृष्टि में सब कुछ नंगा पड़ा है। हम उसका भय माने और याद रखें वो हमें देखता है, रात को भी, दोपहर को भी, सुबह भी। अधोलोक, पृथ्वी के नीचे हम चले जाए वहां भी हमें देख रहा है, स्वर्ग में चढ़ जाए उधर भी देख रहा है, बाथरूम में छुपे उधर भी देख रहा है, किधर भी रूम में छुपे उधर भी देख रहा है। हे प्रभु, तेरी दृष्टि से हम बच नहीं सकते। आइए हम इस प्रभु का भय माने, आइए हम भस्म करने वाली आग के आगे झुक जाएं। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपकी दृष्टि में, आपके कैमरे के नीचे हैं प्रभु। हम आपसे कहां छुप सकते हैं प्रभु? प्रभु, एक एक के अंदर तेरा भय डाल प्रभु। हम तेरा भय मानते रहे और तेरे वचन को याद रखें, और तेरा भय यही है कि हम तेरे विरुद्ध पाप ना करें। हे परमेश्वर, आगे के समय को अपने हाथ में ले, किधर भी तेरा वचन जाए लोगों को आशीष मिले। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।